नमस्कार दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है। रेशो का हम टॉपिक करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास है हमारी। इसमें बोला जाता है, देखो, इफ ए रेशो बी 3:4, बी रेशो सी 7:9, देन ए बी सी। अब देखो ए बी सी हमसे पूछा है ना, तो इसको जब सोल्व करना है, देखो एक चीज का ध्यान रखना कि पहले तो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो, ए रेशो बी और बी रेशो सी दिया हुआ है। अब इसमें ए रेशो बी दिया हुआ है 3:4 और बी रेशो सी दिया हुआ है 7:9। ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो बी है ना, दो बार है, दो बार ये बी है। तो इसको क्या है कि सेम होना चाहिए, लेकिन ये हमारा अलग अलग है। देखो रेशो तो सेम होनी चाहिए ना, जो बी की रेशो यहाँ पर है वही बी की रेशो यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 4 को 7 बनाना पड़ेगा या 7 को 4 बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनता तो हमें इनको क्या करना, दोनों का एलसीएम लेना। एलसीएम लेना मतलब दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना। 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना बन गया, 28 बन गया। 7 से इधर फिर देखो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको आगे इसके जो इसका पेयर है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 7 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। और यहाँ पर फिर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी को मुझे ना सेम बनाना है, बी को मुझे सेम बनाना है। तो इधर को भी ये बी बन गया सेम, 28 हो गया। तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करा तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई करना, 4 से इधर मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 36 हो गया। तो अब मेरी जो रेशो बन गई ए बी सी रेशो, वो बन गई 21:28 और 36। अब अगर किसी से कटता है सेम एक डिजिट से सारे कटते हैं तो काट लेना, नहीं कटते तो यही हमारी रेशो रहेगी। रेशो रहेगी 21, 28, 36। जैसे हाँ ये बी ऑप्शन है हमारे पास, तो ये हमारे पास रेशो होगी। एक तरीका तो ये है। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए मैंने ये चीज बताई है कि किसको क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 4 को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉमन है उसको जो है दोनों तरफ है जो चीज, उसको हमें सेम बनाना होता है। तो जो भी सेम बनाना हो उसको बीच में रखते हैं, तो इसलिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 को, और इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 को और उसके पेयर को। ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा तरीका है हमारे पास कि अगर ना पता चले तो जैसे हमने निकालना है ए रेशो बी रेशो सी। तो ए रेशो बी कितना है, 3:4 है। ठीक है। और बी रेशो सी कितना है, 7:9 है। तो बी के नीचे ही लिखना 7 और इधर 9 लिखना। अब ए रेशो बी रेशो सी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 21 हो गया, ए की रेशो आ गई 21। बी की पूछिए तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 28 आ जाएगा। फिर लास्ट वाले पेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये दूसरा तरीका है, दूसरा मेथड है। मैं तीनों मेथड बता रहा हूँ और इसलिए पहले क्वेश्चन में मैं क्लियर कर रहा हूँ सारा का सारा, कि आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम ना आए। तीसरा मेथड क्या होता है हमारे पास, कि जैसे ए रेशो बी रेशो सी है। अब लिखना तो वैसे ही है, 3:4 लिख लिया, और 4 बी के नीचे ही 7 लिखना, 7:9 आ गया। अब देखो आप समझो इस बात को कि 7 से मुझे इस 4 को मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को मल्टीप्लाई करना है तो 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो 7 इधर भी रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई। तो इसके नीचे ही रख लिया मैंने 7 को। अब देखो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 के जो पेयर है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 इधर रख लिया। कहने का मतलब ये जो 7 था इधर, वो इधर आगे भी रख लिया, और यहाँ पर जो खाली जगह बची थी वहां 4 को आगे कंटिन्यू कर लिया। तो अब क्या करना है आपने, सीधा से ही मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 21 आ गया। 7 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 28 आ गया। 9 से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आ गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये भी मेथड ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेथड कोई भी अपना लो आप, ये तो ये बेसिकली है आपको समझाने के लिए था।
ये समझाने के लिए था। इनमें से दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है। जो आपको अच्छा लगता है उसको चूज कर सकते हो। दोनों ही शॉर्ट हैं, कोई ज्यादा लेंथ ही नहीं है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में कहता है ए रेशो बी, बी रेशो सी। अब देखो मैं ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन करूंगा सारे के सारे, क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी हो जाता है ज्यादा। तो ए रेशो बी रेशो सी पूछा है। तो ए रेशो बी दी है 3:4, और आगे दिया है बी रेशो सी दिया है 5:6। तो मैं तो ऐसे ही कर लूंगा। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो, इधर भी 5 लगा सकते हो, इधर 4 लगा सकते हो। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आसान ही है ना। जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले ये देख लें कि ये किसी रकम से कटता तो नहीं है। नहीं, सेम किसी रकम से नहीं कटेगा। तो जैसे मैं बता रहा था ए रेशो बी रेशो सी, अगर दूसरा मेथड लगाना है तो 3:4 है, और 5:6 है। ऐसे लिखकर आप क्या कर सकते हो, 5 को इधर कंटिन्यू कर लो, 4 को इधर कंटिन्यू कर लो, तो भी आप कर सकते हो। ये आ गया 15, सीधा मल्टीप्लाई करा, फिर सीधा मल्टीप्लाई करा, आ गया 20, सीधा मल्टीप्लाई करा तो आ गया 24। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो आपका आंसर जो है वो ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि ए रेशो बी 2:3 है, और ए रेशो सी 3:2 है। तो ए बी सी बताना है। देखो हमने बताना क्या है, ए रेशो बी रेशो सी बताना है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि दो ए है, बी अभी दो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए को बीच में ले लो, बी रेशो ए रेशो सी बीच में ले लिया। अब हमारे पास पता है कि ए रेशो बी कितना है, 3:2। तो देखो ध्यान से रखना कि ए जो है वो 3 है, बी जो है वो 3 है, सॉरी, यही मैं बोल रहा था, ऐसी गलती हो जाती है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा जो है ना वो फोकस करना कि हमने क्या करना होता है, इस पे ध्यान रखना। बी क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 इसके नीचे आना चाहिए। और ए क्या है, 2 है, तो 2 यहाँ पर आना चाहिए। तो 2:3 यहाँ पर आना चाहिए। और ए रेशो सी है, तो ए कितना है यहाँ पर, 3 है, और सी कितना है, 2 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 3 को इधर रख लो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 आ जाएगा। जैसे 3 को यहाँ रखोगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 तो हो ही जाएगा। अब 2 को आप इधर कंटिन्यू कर लेना, मतलब 2 को इधर रख लेना, और 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर लेना तो 4 आ जाएगा। मतलब मैं तो ऐसे ही कर लेता हूँ। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 2 2 जा 4। तो ये हमारे पास जो आ गया 9। ये अब देखो रेशो क्या होगी आपकी, ए की कितनी है, 6 है, बी की कितनी है, 9 है, और सी की कितनी है, 4 है। तो 6:9:4 होगा हमारा सेकंड आंसर, बी ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, इफ ए बी रेशो 3:3। अब देखो इसमें भी ए बी सी पूछा है। तो जल्दी से करके देखेंगे। तो ए, अब देखो इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि दो ए दिए हुए हैं, दो ए दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, ए को बीच में रखेंगे। तो ए रेशो बी कितना दिया हुआ है, ए दिया है 3, और बी दिया है 4। ए दिया है 2, और बी दिया है 5। तो आप 2 को इधर कंटिन्यू कर सकते हो, 3 को इधर कंटिन्यू कर सकते हो। 4 2 जा 8 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 5 2 जा 15 हो गया। तो अब हमारे पास ए कितना है, अब करता तो है नहीं सेम किसी रीजन से। तो ए कितना है हमारे पास, ये जो रेशो बनी है एंड में, वो रेशो क्या बनी है, 8 रेशो, सॉरी, ए है हमारे पास 6 रेशो 8:15। मतलब सी ऑप्शन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जाता है ए रेशो बी और सी रेशो ए। ठीक है, 3:4 देन ए बी सी। अब इसमें भी ए बी सी पूछा है, बस रखना जो है वो थोड़ा सा ध्यान से रखना
ठीक है, क्योंकि इसमें A/B तो दिया है आपके पास, 2 A दिए हैं, तो B को आप ले लेंगे साइड पे और A को ले लेंगे बीच में, फिर ले लेंगे C। अब पहले दिया है A/B, A/B दिया है, तो A तो 2 है और ये B कितना है, 3 है। तो आगे दिया है हमारे पास C/A, C/A दिया है, तो A तो हमारे पास 4 है और दूसरा क्या है, वो 3 है। A कितना है 4 है और C कितना है, 3 है। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हो इसको, 4 आ गया और ये कितना बन गया आपके पास, 12, 4 दूने 8, ये 8 बन गया। और इधर आप कंटिन्यू कर सकते हो 2 को, तो 3 2 जा 6 तो हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे से कट जाए, देखो अब ये चीज जो है ना वो कट जाएगी आगे, किसमें, 2 से कट जाएगी, 3 आ गया, 4 आ गया और क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो अब नहीं घटेगा, अब 6 4 3 आ गया, मतलब ए इसमें कितना है, ए है 4 और बी कितना है, बी है 6 और सी कितना है, सी है 3। तो 4/6/3 हमारा आंसर होगा, क्या आंसर होगा हमारा, बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास 4 ऐसे दे दिए हमारे पास और हमसे पूछ लिया कि ABCD कितना होगा। देखो अब ABCD हम डायरेक्टली रख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बी भी है और सी भी है और डी भी है साथ में, ठीक है। तो डी भी रख लिया, तो हमारे पास A/B कितना है, 3/4, B/C कितना है, अब देखो बी के नीचे रखना है इधर, 5/6 और C/D कितना है, सी के नीचे रखना है इधर, 7/5। अब बात यही है कि अगर तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। एक बार मैं तरीका बता देता हूँ, ये हम क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7/3, 7×5 = 35 और 35 × 105, तो नीचे ए कितना आ गया, 105 आ गया। मतलब इन लास्ट वालों को तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, 7×5 = 35 या 5 के 20 कर सकते हैं और 7×14 140। ये हमारे पास कितना है, यहाँ से शुरू करना है, उसके पास जाना और यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ गया 140, 140। अब अब अगले में क्या करना है, ये हम कर सकते हैं कि यहाँ से चलना है, इसके पास जाना है और नीचे 7 तक आना है। मतलब 6 से 4, 4 से 6 को मल्टीप्लाई करना 24 और 7 168, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। लास्ट में क्या करना होता है, लास्ट में इन सभी डिजिटों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 के 30 और 120, ये हमारे पास कितना हो गया, 120। तो हमारे पास जो रेशो आ गई 104, 140, 168 और 120, ये हमारी ABCD की जो है वो रेशो आ गई। कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आंसर होगा। अगर देखो अब सीधी सी मैं बात बताता हूँ कि अगर आप लोगों को इसमें समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप वही दूसरे वाले में, दूसरा वाला ऑप्शन आप अपना सकते हो, A/B/C /D। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, हमारे पास था पहले 3/4, ठीक है। फिर अगले वाला था 5/7, यही था ना हमारे पास, 5/7। अब देखो आपने क्या करना था, आपने इससे इसको मल्टीप्लाई करना था, तो इसके पेयर को भी मल्टीप्लाई करना था, मतलब यहाँ पर भी 5 आ गया, कंटिन्यू क्या हो गया आपके पास, 5 आ गया, ठीक है। पहले एक बार लिख लें या फिर सारा का सारा, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, पहले लिख लेते हैं। तो 5/7, अब नेक्स्ट वाला था C/D 7, ये 5/6 था, सॉरी, यहाँ पर क्या था, 5/6 है, ये 5/6 है। उसके बाद है 7/C/D कितना है, 7/5, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि ये 5 था यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर लो इसको, ठीक है। अब ये 4 है, यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा और यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा, ठीक है।
और ये 6 है, तो वो इधर भी मल्टीप्लाई करेगा। 6 क्या करेगा, इधर भी मल्टीप्लाई करेगा। देखो जो जो खाली चीज रहती है, इन जगह खाली रहती है, जैसे ये 2 प्लेस खाली थे, एक प्लेस खाली था, तो इसको आगे कंटिन्यू कर लिया। इसके 4 के सामने वाले 2 प्लेस खाली थे, तो इसको कंटिन्यू कर लिया। 6 के सामने एक ही प्लेस खाली था, तो 6 को कंटिन्यू कर लिया। 7 था, 7 के आगे देखो कितने प्लेसेस पड़े हैं, तो इन सब में आप 7 कंटिन्यू कर सकते हो। 7 इधर भी कर लो, 7 इधर भी कर लो। देखो सीधा यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, 3 5 7 को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पर भी 3 5 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। बस ये समझ लेना कि इनको हमने रखा कैसे है। कुछ नहीं करा, हमने वैसे के वैसे प्लेसेस रखे थे, जो जिसके आगे जो प्लेस खाली था उसी डिजिट को आगे कर दिया। यहाँ 4 के आगे 2 डिजिट खाली थे, तो 4 को ही आगे इतने बार कंटिन्यू कर लेना। 6 के आगे एक ही डिजिट खाली था, एक ही प्लेस खाली था, तो यहाँ इस डिजिट को आगे कंटिन्यू कर लिया। 7 के आगे कितने डिजिट खाली थी, प्लेसेस खाली थे, 7 को कंटिन्यू कर दिया, लिख दिया। अब सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधा सीधा इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 105 आ गया, ये हमारे पास 140 आ गया, और ये हमारे पास 168 आ जाएगा, और ये हमारे पास 120 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रेशो बनेगी वो फर्स्ट रेशो ही इसका आंसर होगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है देखो कहते हैं 5x प्लस 15। अब इसमें रेशो दी है, रेशो का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो इसको हम नीचे बटे में रख लेंगे, किसको, 2x, ये दोनों की आपस में रेशो दी है ना, 2x प्लस 3 रख लिए। कहता है किसके बराबर है, 10/3 के। 10/3 के बराबर है, तो 3 इसको मल्टीप्लाई कर देगा, 10 इसको मल्टीप्लाई कर देगा। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 15x प्लस 45 इक्वल टू किसके हो गया, 20x प्लस 60। तो 15x को एक तरफ ले आएंगे, 15x माइनस 20x कर दिया, इक्वल टू 60 माइनस 45। सॉरी, हमने क्या करा है इसमें, ये 20, आपके पास कितना आया था यहाँ पर 30 आएगा, 10, 20x यहाँ 30 था, यहाँ जो 60 नहीं था, यहाँ पर 30 था, क्योंकि 10 से 3 को मल्टीप्लाई करा था, तो यहाँ 30 आएगा, तो यहाँ 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया माइनस में 5x, यहाँ पर हमारे पास आ गया -15, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू कितना हो गया, 15/5 इक्वल टू 3। तो हमारे पास कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की, वो आ गई 3। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है x रेशो y 2/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x। अब देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, 3, अब वैल्यू पुट करते जाना है। देखो जहां पर 3x लिखा है, इट मींस वो आपके पास क्या है, 3x है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आप इसको 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो। और जहां पर आपके पास प्लस 2y है, तो 2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो इसको 3 लिख लो। y की वैल्यू पुट कर दो ना। देखो यहाँ पर वैल्यू, y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो मैंने 3 पुट कर दिया यहाँ। तो उसके बाद रेशो है, नेक्स्ट में कहता है 9x, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 2,
तो ये 2 आ गया आपके पास। फिर प्लस 5y, तो y की वैल्यू कितनी है 3, 3 आ गया। तो ये कितना बन गया 6 प्लस 5 रेशो 18, सॉरी ये 5 नहीं 6 आ गया, मैं प्लस कर दिया। 3 टू जा 6, 3 टू जा 6 आ गया। तो यहाँ 18 आ गया प्लस 15 आ गया। इन दोनों को प्लस करा 12 आ गया। इन दोनों को प्लस करा 33 आ गया। तो 3 से मैंने रेश क्या बन गया, 3 4 जा 12, 3 11 जा 33। तो रेशो क्या बन गई 4:11। तो हमारा आंसर क्या होगा 4:11। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, हमने क्या करना था, सिर्फ एक्स की जगह हमने यहाँ पर जो एक्स है उसकी जगह पर 2 रख देना था, और जहां पर वाई है वहां पर हमने 3 रखने देना था। जहां पर 2 है और यहाँ पर